गौरव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताएंगे, जिसका इंग्लिश होता है एक्सक्रेटरी। क्या होता है? एक्सक्रेटरी। तो चलिए उत्सर्जन का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और जिस अंग से वे खराब पदार्थ निकलते हैं उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो ये उत्सर्जी अंग जो है मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क होते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके जानते हैं। त्वचा के द्वारा कैसे उत्सर्जन होते हैं, उसके बाद फेफड़ा के द्वारा कैसे होते हैं, बड़ी आंत के द्वारा कैसे होते हैं, यकृत के द्वारा कैसे होते हैं और वृक्क यानी किडनी के द्वारा कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्वचा के माध्यम से। त्वचा के माध्यम से क्या होता है? हमारे शरीर से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। और ये पसीना, उसके बाद दूसरा निकलता है सीबम। क्या होता है? ये सीबम। रात के मौसम में जब हम लोग सोते हैं और सो के जगते हैं तो नाक पे जो है थोड़ा सा लसलसा जैसे लगता है, जो क्या कहलाता है? सीबम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीबम। उसके बाद क्या निकलता है? नमक। ये भी क्या होता है, जब अधिक हम लोग क्या होते हैं, घामते हैं गर्मियों के मौसम में, तो शरीर लोथपोथ जब हो जाता है और जब वो पसीना सूख जाता है तो शरीर पे भी और जो कपड़ा पहने हुए थे उसमें क्या होता है, नमक जैसे लगता है, मुझे उजला उजला धब्बा निकल जाता है। अगर उसको हम लोग टेस्ट करते, अगर थोड़ा सा मुंह में ले ना तो लगेगा नमकीन जैसे प्रतीत होता है और खाने में भी नमकीन जैसे लगता है। दूसरा होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स, जिसको हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा क्या करते हैं, हम लोगों के शरीर से ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा। हम लोग जो ऐसे करके सांस लेते हैं तो क्या होता है, जहाँ डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं? वाष्प। जैसे हम लोग ठंडी के मौसम में जैसे क्या छोड़ते हैं? भाप छोड़ते हैं। तो भाप छोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। जैसे एक दो बार अगर ऐसे करके फूंक दें तो यहाँ हाथ क्या हो जाता है, बिल्कुल गीला हो जाता है, यानी उससे क्या निकलता है? वाष्प निकलता है, जो हाथ को गीला कर देता है पानी के रूप में। दूसरा निकलता है बलगम। जैसे ठंडी के मौसम हो या गर्मी का मौसम, हम लोगों को खांसी हो जाता है यानी सर्दी हो जाता है, तो क्या होता है कि ज़्यादा जो सर्दी हो जाता है तो नाक में जो है ना नेटा जैसे पदार्थ बन जाता है। उसको क्या करते हैं, जैसे ऐसे हम लोग निकालते तो बहुत सारे क्या होता है, नेटा छिपछिपा पदार्थ निकलता है, जो क्या कहते हैं, छठी में लोग नेता कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग जैसे खखासते हैं तो खखासने का काम क्या होता है, फेफड़ा उधर से हीट करता है, शरीर को जोड़ देता है, जैसे करते हैं तो क्या निकलता है, उधर से बलगम निकलता है, जो खखास के रूप में निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? बलगम बोलते हैं। तीसरा हो जाता है बड़ी आंत। क्या हो जाता है? बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। जो क्या होता है, अनपचा भोजन को कायम के रूप में शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालने का काम करते हैं। अनपचा भोजन हो उसको क्या होता है, जब खाते हैं हम लोग तो वो क्या होता है, बाहर शरीर से निकालते हैं। तो अंतिम में क्या होता है, बड़ी आंत के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। चौथा है ये यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर जो होता है, ये शरीर में जो जहरीला पदार्थ बनता है अमोनिया, उसको ये लीवर क्या करता है, जल्दी से जल्दी यूरिया में बदलने का काम करता है। किस में बदलने का काम करता है? और यूरिया में बदल करके तुरंत इसको क्या भेजता है? किडनी के पास भेजता है। किसके पास? किडनी के भाई। क्योंकि ये 2 घंटा में पुनः क्या हो जाता है, यूरिया से भी तुरंत अमोनिया 2-3 घंटा के अंदर बन जाता है। इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी किडनी में भेजता है। किडनी इसको क्या करता है, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ये पुनः अगर 2-3 घंटा फिर शरीर में रह जाए तो फिर यह अमोनिया बन जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, ये जहरीला पदार्थ शरीर को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए आप लोग देखा होगा, जहाँ पर क्या होता है, सरकारी कोई भी चीज़ रहता है, जहाँ पर टॉयलेट करने वाला, वहाँ पर अगर जाते हैं तो बहुत गंद करते हैं। क्यों गंद करते हैं?
इसी अमोनिया के कारण। ये 2-3 घंटा पेशाब करके जाते हैं तो तुरंत वो गंध नहीं करता है, और अगर 2-3 घंटा रह जाता तो वहाँ क्या होता है, गंध चालू हो जाता है। यही अमोनिया क्या हो जाता है, यूरिया से पुनः अमोनिया में बदल जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, गंध करना चालू कर देता है। तो यहाँ तक हम लोग अभी पाँचों अंग के, ये पाँचों उत्सर्जन तंत्र के बारे में अभी जान लिए हैं। अब जानेंगे इस सबसे पाँचों में मुख्य अंग होता है ये किडनी। क्या होता है, किडनी। इस किडनी के बारे में और थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इस साइड दिया हुआ, उधर जगह नहीं था इसीलिए इस साइड बना दिए हैं। तो यहाँ पर है, ये दोनों क्या है, किडनी है, ये थोड़ा नीचे है। इसका नीचे होने का मुख्य कारण होता है कि ऊपर में लगा हुआ रहता है लीवर। लीवर के दबाव के कारण ये थोड़ा नीचे हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये ऊपर वाला भाग जो होता है किडनी के ऊपर में, किडनी के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अधिवृक्क। क्या कहलाता है, अधिवृक्क, जिसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, एड्रिनल। और इससे नीचे जो है ये क्या कहलाता है, ये पूरा वृक्क कहलाता है, यानी किडनी है ये। उसके बाद यहाँ जो दो नली है, ये पाइप जैसे जो नली रहता है, यहाँ से किडनी से जो पेशाब यहाँ पर आता है ब्लाडर में, तो इसी पाइप का नाम होता है क्या है, यूरेथर। क्या होता है, मूत्रवाहिनी। क्या होता है, मूत्रवाहिनी। और ये जो होता है यहाँ पर, ये जो ऐसे कीप के आकार का होता है, ये क्या कहलाता है, ब्लाडर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लाडर, जिसको मूत्राशय भी बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ से जो ये ब्लाडर से जो नीचे जाता है पेशाब, जो क्या होता है, सीसन के माध्यम से बाहर निकलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इसी को हिंदी में बोलते हैं मूत्रभाग। तो अभी हम लोग इसका बाहरी भाग के बारे में जान गए हैं। अब जानेंगे इसका, एक साइड का एक किडनी यहाँ पर दिया है, इसके आंतरिक किडनी में क्या सब रहता है। तो इसमें जो है लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 से 12 लाख तक होता है नेफ्रॉन की संख्या। तो ये नेफ्रॉन, उसके बाद ये जो होता है, इसके अगर कह दिया जाए कि किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन की संख्या होता है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं 10 से 12 लाख लगभग होता है। तो यहाँ पर जो है ये किडनी के आंतरिक में ये बाहरी वाला भाग जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेक्स। और ये जो अंदर वाला भाग होता है किडनी का, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, ये कार्टेक्स हो गया, और ये आंतरिक वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। और ये जो यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलने वाला भाग होता है, ये पाइप की आकृति होता है। यहीं पर क्या होता है, यहाँ से जैसे ये बाहर निकलता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेनल हेलियम। क्या बोलते हैं, रेनल हेलियम। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, पेशाब में गड़बड़ी होने लगता है, तो पहले इसका डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो वो क्या करता है, किडनी का जांच करता है, यानी अल्ट्रासाउंड करवा करके देखता है कि इसको किडनी में स्टोन तो नहीं हो गया। तो किडनी में जो स्टोन होता है, तो ये इसी आकार का होता है। इससे जब वो लगभग कितना 4-5 mm तक का रहता, तब तो डॉक्टर उसको लगभग दवाई से गला देता है, ऐसा मतलब मेडिसिन आता है कि उसको ख़त्म कर देता है। अगर वहीं 10 mm 12 mm तक का हो जाता है, तो उसको क्या होता है, बिना ऑपरेशन के द्वारा वो ठीक नहीं होता। तो ऑपरेशन तो आजकल सुविधा हो गया, लेजर ऑपरेशन होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो उसको क्या करता है, यहाँ पर लेजर घुसा के उसके सामने, और इसको क्या करता है, छोर के रूप में भसकुंडा कर देता है। जो हम लोग पानी पीते हैं तो फिर वो निकल जाता है, तो ठीक पेशेंट ठीक हो जाता है। तो यही क्या होता है, स्टोन के माध्यम से ये क्या करता है, ऐसे स्टोन आकर के मतलब पेशाब के नली पे आके बैठ जाता है, इधर से प्रेशर करता है, तो यहाँ आकर के रुक जाता था। क्या होता है, पेशेंट को बहुत दिक्कत होने लगता है, पेशाब होने में दिक्कत होता है, तो बहुत सूजन हो जाता है। तो आज का क्लास बस यहीं पर छोड़ते हैं, अगले दिन और बताएंगे इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।